पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें जी को दिखाया जाता है जो कि पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन जब वो बास्केट में देखता है तब सारी बॉटल्स गिरी हुई होती है, इसीलिए वो उन्हें ऑर्गेनाइज करने लगता है। तभी वहाँ पे फर्स्ट और टॉन आके उन सारी बॉटल्स को दोबारा से गिरा देते हैं और उसमें से एक बॉटल खुद के लिए और बाकी टीम मेंबर्स के लिए भी लेते हैं, जिसे देखकर जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अभी उसने वो सब ऑर्गेनाइज किया होता है। इसलिए वो उनसे कहता है, क्या तुम लोग ठीक से नहीं ले सकते पानी? तुम्हें अच्छे से बॉटल उठानी चाहिए थी ना। जिस पे फर्स्ट उसे कहता है कि हमने सिर्फ बॉटल ही उठाई है ना, तुम इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो। उनका झगड़ा आगे ना बढ़े इसी वजह से सैम जो है आके दोबारा से बॉटल अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है। सैम जब बॉटल ऑर्गेनाइज कर देता है उसके बाद टॉन जो है उसे अपने पास बुलाते उसे मारने लगता है और वो लोग जो है मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पे जी उनसे कहता है कि हमेशा बेवकूफ़ी की तरह मस्ती करना ज़रूरी है क्या। जिस पे सब टीम मेंबर्स उससे कहते हैं, क्या तुमने कभी स्माइल किया भी है? लास्ट टाइम तुमने स्माइल कब किया था, क्या तुम्हें याद है? जिस पे जी कुछ कह नहीं पाता तो डिडिया उससे कहता है कि तुम जो है ना पत्थर की मूर्त बनना बंद करो, तुम्हें अपने आप को काम रखना चाहिए, ज़रा अपने आप को जो है दूसरे माहौल में ढालने की कोशिश करो। तो सब लोग जो है उसके साथ दोबारा से प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जी को जो है वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जो कि अकेला प्रैक्टिस कर रहा होता है और बाकी के टीम मेंबर जो है वो हाई जंप मारने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वॉलीबॉल में हाई जंप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब फर्स्ट हाई जंप करने की कोशिश करता है तो जी जानबूझ के उसके ऊपर बॉल मार देता है, जिससे फर्स्ट जो है वो धड़ाम करके नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होकर उसे देखने लगते हैं, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, और वो फर्स्ट को आवाज़ देने लगते हैं। कुछ देर बाद जब फर्स्ट को होश आता है तो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं डर के मारे। जैसे तैसे फर्स्ट उठ जाता है तो सब लोग उससे पूछने लगते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो फर्स्ट कहता है, ये किसने किया? तो जी कहता है कि ये मैंने किया। फर्स्ट कहता है, तो क्या तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते? जिसपे जी कहता है कि मेरे ये करने का मतलब ही नहीं था, यानी कि जी ने जानबूझ के करने के बावजूद वो फर्स्ट से माफ़ी नहीं मांग रहा है। जिसपे फर्स्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सारे दोस्त मिलके उसे पकड़ने लगते हैं। तो जी जो है वो कोई रिस्पॉन्स दिए भी नहीं वहाँ से चला जाता है। इस लड़के में कितना ज़्यादा एटीट्यूड है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ लड़कों को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे स्प्राइट आता है, लेकिन स्प्राइट उनको प्रैक्टिस करते हुए देख के अंदर नहीं जाता और वहीं से बाहर निकल जाता है। स्प्राइट जब रास्ते में चल रहा होता है तभी उसके पीछे कोई आता है और उसे पीछे से पकड़ता है। तो स्प्राइट जो है बड़ी चालाकी से उसे टैकल करता है। तो वो थान होता है। थान उससे कहता है, अरे ये मैं हूँ, मुझे छोड़ दो। स्प्राइट उससे कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तो थान उससे कहता है कि मैं बस तुम्हें टीज करना चाहता था, वैसे तुम घर क्यों नहीं आ रहे? तो स्प्राइट उससे कहता है कि इससे तुम्हें क्या मतलब? तो थान कहता है कि मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे डैड यानी कि हमारे कोच जो है मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे। जिस पे स्प्राइट उसे कह देता है कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए आऊँ ही क्यों? मुझे उस पर्सन का चेहरा देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यानी कि वो अपोनेंट जिसके साथ स्प्राइट का झगड़ा हुआ था। थान कहता है, लेकिन तुम्हारे ड्रीम का क्या है? जिसमें स्प्राइट उससे कहता है कि टेंशन मत लो, यूनिवर्सिटी के एथलीट लिस्ट में मेरा नाम है और मैं उसे कभी नहीं खोऊंगा। तो थान उससे कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। तो स्प्राइट वहाँ से जाने लगता है तो थान उसे रोकते हुए कहता है, तुम अब कहाँ पे जा रहे हो? जिसमें स्प्राइट उससे कहता है कि ये तो एक सीक्रेट है। ऐसा बोल के स्प्राइट वहाँ से चला जाता है और थान उसे देखते रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ पे सारे मेंबर्स बैठकर लंच कर रहे होते हैं। वो लोग अपना लंच एंजॉय कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जी आता है और उनकी आगे वाली सीट में जाके बैठ जाता है, जिसे अकेला बैठ के देख सैम जो है अपनी सीट से उठते हुए उसके पास ही जाने वाला होता है। तो फर्स्ट उससे पूछता है कि तुम दोबारा से उसे चेज़ करने के लिए जा रहे हो? जिसमें सैम कहता है कि जी अकेला बैठा है तो मैं बस उसे कंपनी देना चाहता हूँ, लेकिन फर्स्ट उसे जाने से मना कर देता है। तो सैम को जो है वो उसकी बात मानते हुए वहीं पे बैठना पड़ता है। उसके बाद सारे टीम मेंबर जो है वो खाने को लेकर बात करने लगते हैं और थोड़ी सी मस्ती करते हैं, तो उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी लाउड हो जाती है। उनकी बढ़ती आवाज़ देखते हुए जी उनसे कहने लगता है कि तुम्हें जो खाना दिया गया है उसे डिसिप्लिन के साथ चुपचाप बैठ के खाओ। जिसके ऊपर कोच से कहता है कि अगर इतना ही डिसिप्लिन से खाना है तो तुम कहीं और जाके क्यों नहीं खा लेते। जिसके ऊपर जी उनसे कहता है कि अगर तुम एथलीट हो तो तुम्हें डिसिप्लिन से खाना चाहिए, वरना तुम एथलीट कहलाने के लायक नहीं हो। ये सुनने के बाद कोको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो सारे टीम मेंबर जो है उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि इस मैटर को आगे मत बढ़ाओ। को उससे कहता है कि उसने स्टार्ट किया। तभी वहाँ पे सैलम आ जाती है।
जैक को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो फर्स्ट उसे कहता है कि झगड़ा बंद करो और चुपचाप अपना खाना खाओ। तो साइलम सबसे कहती है कि तुम लोग झगड़ा बंद करो, चुपचाप खाना खाओ और जल्दी-जल्दी जो है अपने प्रैक्टिस के लिए चलो, वरना कोच जो है तुम सब पे नाराज़ हो जाएँगे। तो टॉन जो है उसकी बात मानने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें साइलम को दिखाया जाता है जी से बात करते हुए। साइलम कहती है जी, तुम्हें सारे टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। कोच ने देखा है सारे टीम मेंबर जो है तुम्हें लेके बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं। जिसमें जी कहता है कि मुझे ये करने की क्यों ज़रूरत है, वो लोग डिसिप्लिन या रूल्स फॉलो नहीं करते। अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं डायरेक्टली कहूँगा। सैलम कहती है मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, लेकिन इसका कोई और भी तो तरीका होता है ना बात करने का, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जिसमें जी कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सैलम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से बिहेव करो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ जो है वो अच्छे से बिहेव करो। वॉलीबॉल का मतलब ही है यूनिटी, तो क्या तुम मेरे लिए ये करोगे? जिस पे जी जो है स्माइल देता है, तो उसकी स्माइल देखते हुए सैलम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे इसी तरह का जी पसंद है, तो तुम बस स्माइल करते रहो। जिस पे जी कहता है कि मैं ट्राई करूँगा। सैलम उसे थैंक्स कहती है, तो जी कहता है कि ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो सैलम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मुझे लगता है जी को जो है ना वो साइलम पे क्रश है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लॉकर रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे डीडीओ जब जा रहा होता है तो को उसका टॉवेल खींचता है, तो डीडीओ चिल्लाने लगता है। डीडीओ कहता है कि को पब्लिक में ये सब करना अलाउ नहीं है, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, गॉड तुम्हें पनिश करेंगे। को कहता है कि हम लोग तो मेंस ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पे जी आ जाता है। जी को देख के टॉन और को का मुंह बन जाता है। फिर फर्स्ट जो है वो जी को देख के वहाँ से चला जाता है। जी अपने लॉकर से कुछ निकाल रहा होता है, तभी सैम उसके पास आता है और उसे आवाज़ देता है। जी कहता है कि क्या बात है सैम? तो सैम कहता है कि मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। जिस पे जी उसे पोलाइटली जवाब देते हुए कहता है कि मैं साइलम के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। तो सैम जो है वो कुछ नहीं कह पाता। तो सैम का उतरा हुआ चेहरा देख के उसके दोस्त जो है उसे चिढ़ाने लगते हैं कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं फिर से रिजेक्ट हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जी को हेडफोन्स लगाते हुए जाते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके सामने से फर्स्ट भी आ रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों एक दूसरे को रास्ता देने के चक्कर में जो है एक दूसरे से हट ही नहीं पाते। तो फर्स्ट उससे कहता है क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? हेडफोन की वजह से जी को कुछ सुनाई नहीं देता, तो जी हेडफोन निकाल के उसे पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा? तो फर्स्ट उससे कहता है कि मुझे खुद से नफ़रत करने के लिए और मजबूर मत करो। तो जी उससे कहता है कि अपने काम से काम रखो। ऐसा बोल के जी वहाँ से चला जाता है और फर्स्ट उसे देखते रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्प्राइट को दिखाया जाता है जो कि क्लब में आता है। तभी उसके पास उसके डैड आते हुए उसे कहते हैं तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। स्प्राइट उनसे कहता है कि आपने ही मुझे यहाँ पे बुलाया और आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम अगर क्लब के रूल अच्छे से फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनकी बातें जब चल रही होती है तभी एक लड़का जो है उसके फ़ोटोग्राफ्स खींचने लगता है। ये वही लड़का है जिसका स्प्राइट के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। स्प्राइट के डैड कहते हैं कि कोई ऐसी हरकत मत करना जिसकी वजह से कोच के ऊपर बर्डन आ जाए, और कोच तुमसे मिलना चाहते हैं तो उनसे एक बार मिल लेना। स्प्राइट उससे पूछता है कि टोंग और बॉय का क्या हो गया? तो उसके डैड कहते हैं कि उन दोनों को भी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन तुम अपना ख्याल करो और अच्छे से बिहेव करो। जिसमें स्प्राइट उन्हें कहते हुए जाता है कि अगर वो मुझसे झगड़ा नहीं करेंगे तभी मैं अच्छे से बिहेव करूँगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें जी को दिखाया जाता है जो कि साइलम को कॉल करता है। जी साइलम को कॉल करते हुए कहता है कि साइलम क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? जिसे साइलम कहती है क्या तुम आज बाहर जाना चाहते हो? तो जी कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। तो साइलम कहती है कि हम कहाँ जाएंगे? जी उसे कहता है कि यही कहीं पास के रेस्टोरेंट में। तो साइलम उसे कहती है कि मुझे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट पता है, तो मैं तुम्हें लोकेशन भेज देती हूँ, तो तुम वहाँ पर आ जाना। तो जी उसकी बात मान लेता है। साइलम कहती है कि हम दोनों साथ में ही जाएंगे, मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, तो क्या तुम मुझे डायरेक्ट रेस्टोरेंट में मिलोगे? तो जी कहता है कि ठीक है मैं डायरेक्ट रेस्टोरेंट में मिलता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थान को दिखाया जाता है। थान जो है वो स्प्राइट को कॉल करते हुए पूछता है कि तुम कहाँ पे हो? स्प्राइट उसे कहता है कि मैं कब से तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट के बाहर ही हूँ। तो थान उसे कहता है कि ठीक है मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है,
हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्प्राइट जो है वो बाइक राइड लेते हुए वहाँ पे आता है और उसको पैसे देते हुए वहाँ से चला जाता है। जब वो बाइक राइडर को पैसे दे रहा होता है तभी उसका वॉलेट जो है वो नीचे गिर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जो है वो जी भी बाइक राइड लेते हुए वहीं पे पहुँच जाता है और जैसे ही वो भी आगे बढ़ता है तो उसे वो वॉलेट दिख जाता है। यहाँ पे स्प्राइट चलते चलते उसे याद आता है कि उसके पॉकेट में जो है उसका वॉलेट है ही नहीं, तो वो यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पे हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो कि स्प्राइट की फ़ोटो देखते हुए कहते हैं कि टोंग ने हमें इसी लड़की को मारने के लिए कहा है ना, उसका फेस बिल्कुल सेम दिख रहा है, देखो तो वो लोग जो है वो वहाँ पे स्प्राइट या जी दोनों में से किसी एक को देखते हैं और चेहरा मैच करने लगते हैं और कहते हैं कि टोंग कभी गलत नहीं हो सकता, हमें इसे ही मारना है, तो हम किसका वेट कर रहे हैं, चलो उसे मारने के लिए चलते हैं। जैसे ही स्प्राइट घूमता है तो उसकी टक्कर फर्स्ट से हो जाती है, तो वो फर्स्ट से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि सॉरी मैंने देखा नहीं। फर्स्ट उसे कहता है तो तुम्हें देख के चलना चाहिए ना, और फर्स्ट उसे घूरने लगता है तो स्प्राइट उसे कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। यह दूसरी तरफ जी जो है वो उस पॉकेट को देख रहा होता है। फर्स्ट उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस कोच के फेवरेट स्टूडेंट को देख रहा हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और स्प्राइट मन में सोचने लगता है कि इस लड़के ने मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों किया, हम तो पहली बार मिले हैं ना। हमें जी को दिखाया जाता है जो कि पॉकेट लेके चल रहा होता है, तभी वो सारे गुंडे जो है उसके पास आते हैं और उसे बिना कुछ बोले ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं। वो गुंडे जो है वो जी की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। एक्चुअली मारना स्प्राइट को होता है लेकिन वो लोग जी को बहुत ज़्यादा मारते हैं और यहाँ पे स्प्राइट जो है वो अपना वॉलेट ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच जाता है। जब वो नीचे देखता है कि कोई पर्सन गिरा हुआ है तो वो जल्दी जल्दी से नीचे आता है और जैसे ही वो देखता है कि वो जी है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 भी रिलीज़ हो चुका है गाइज़, अगर इस पे आप अच्छा रिस्पांस दोगे तो मैं ज़रूर पार्ट 2 जल्दी लाऊंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मेरे वीडियो को जो है ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।